देखिए मैं घटना बता रहा हूँ। तो एक आदमी वहीं खड़ा था, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं। आप ये देखिए, सम्मान के क्रम में हमारे आइए दीदी हमारी भी परंपरा है, भारतीय ज्ञान है, वो विश्व में बेस्ट है और उनको इस चीज के लिए अवगत कराते हुए उनके अंदर प्राउड फील कराना है। ज्ञान पर, अपने भारतीय परंपरा पे गर्व करिए और पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए उसके पीछे मत भागिए। अपनी बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, भजन गा रहे हैं और हम लोग पीछे उसके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के चक्कर में पड़े हैं। तो इतने अच्छे अच्छे वक्ता हमारे महाविद्यालय में आए हैं, दिल्ली से आए हैं, भोपाल से आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं। तो ये वक्ता जो इतना नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे इससे बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। से ही सारे ज्ञान, विज्ञान, प्रबंधन, मैनेजमेंट, जितने भी हम साइंस के हैं, सब यहीं से उपजे और पूरे विश्व में फैले हैं। जो हमारे रूट से है, हमारे सिस्टम से है, हमारे जो प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो वहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। और सकते हम दुर्ग के घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय पे मौजूद है, जहां पर 2 दिन का जो है बहुत ही खूबसूरत आयोजन रखा गया है। वाइस प्रेसिडेंट आभा गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। जी आभा जी, बताएंगे आपके जो महाविद्यालय में किस तरह का आयोजन 2 दिन के लिए रखा गया है? हमारे कॉलेज में 2 दिन का 28 और 29 फरवरी को 2 दिवसीय नेशनल लेवल का सेमिनार हो रहा है, जिसका सब्जेक्ट है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा तात्पर्य है कि हमारे भारत के जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या क्या इस विश्व को ज्ञान दिया। आज सब न्यूटन को जानते हैं, आइंस्टीन को जानते हैं, लेकिन वराहमिहिर, सुश्रुत एंड इन लोगों को, इनके बारे में कोई नहीं जानता, कोई बात भी नहीं करता। लेकिन हमारी परंपरा सबसे पुरानी परंपरा है। ये वो परंपरा है जिसने हजारों साल पहले बता दिया था कि हमारा सन से हमारी पृथ्वी की दूरी 15 किलोमीटर है, जो कि हमारे हनुमान चालीसा में बताया भी गया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात ये इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आपको 15 करोड़ किलोमीटर ही एग्जैक्ट आएगा। और ये सब अभी के बाहर के देशों ने अभी कुछ सालों पहले ही इसके बारे में बताया। तो हमारा मेन उद्देश्य हमारे इस प्रोग्राम का है आज के युवा पीढ़ी को इस ज्ञान को बताना कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय ज्ञान है, वो विश्व में बेस्ट है और उनको इस चीज के लिए अवगत कराते हुए उनके अंदर प्राउड फील कराना है। भारत सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी क्या ऐसे कारण रहा कि ज्ञान की कमी हो गई? और जैसे आपने कहा कि हनुमान जी के द्वारा पहले ही बता दिया गया था, हनुमान चालीसा में सुनने को मिलता है, तो ज्ञान की कहाँ पर कमी रह गई कि हम पुराने हैं, हमारे जो सनातनी पुराने हैं, उसके बावजूद भी ज्ञान की कमी है? बाद में आपको मालूम है कि बहुत से आतंकी आए हमारे राज्य, हमारे देश को लूटा, बहुत से लोगों ने, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। तो उन जो बुक्स थी, उन बुक्स को उन लोगों ने शायद जला दिया, दबा दिया। हम लोगों ने सुना है पूरा कि बहुत सारे विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, विश्वविद्यालय की बुक्स को। तो क्योंकि हमको उन बुक्स से ही हटा दिया गया, उन ज्ञान को ही उन लोगों ने हटा दिया। बुक्स में भी अंग्रेजों ने काफ़ी चीज़ें ऐसे बता दी कि उसको डेविएट करके उसको पूरा उसका अर्थ ही बदल दिया। इसलिए ही शायद अभी तक वो जानकारी नहीं निकल पाई पूरी तरीके। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे बहुत लोग इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं कि उस चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को हम पढ़ें और धीरे धीरे ये चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। 2 दिन का जो आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखे परंपराओं को लेकर, उससे क्या लगता है कि किस तरह का विचार जो है लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं? अभी मैंने देखा कि यहाँ पे जो बच्चे भी हैं बहुत इंटरेस्ट लेके, हमारे वक्ता बाहर से आए हैं, उड़ीसा, दिल्ली, भोपाल, बहुत जगह से बहुत अच्छे वक्ता आए हैं जो कि अपने ज्ञान से हम सबको सिंचित करें। हमारे बहुत से बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके इनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके ग्रहण कर रहे हैं और उनको देख के ही लग रहा है कि वो बहुत ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ये जो चैप्टर अभी जो चल रहा है, ये जो चैप्टर चल रहा है जो 2 दिन का है, ये बच्चों के लिए है कि यहाँ पर जो स्टाफ है
या फिर महिलाओं के लिए? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम हमारे और आपके सबके लिए है। इस चीज को तो हम सबको समझना होगा कि हमारी परंपरा ही बेस्ट है। अगर इसको फाउंडेशन विषय में अगर डाल दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जितनी जानकारी है। फाउंडेशन के विषय में क्या मतलब आपसे? मैं कहना चाह रही हूँ अगर बच्चों में अगर इसको प्राइमरी में अगर डाल दी जाए, प्राइमरी विषय में तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, हमारा एक छोटा स्कूल भी है जिसमें हम लोग ज्ञान की बातें उनको बताते ही रहते हैं, क्योंकि बचपन से मालूम रहेगा तो बड़े आते आते उनको तो अच्छे ज्ञान का जो वो बढ़ता चला जाएगा, स्तर जो है ज्ञान का। जी, तो अभी और कौन आने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में? विजय बघेल जी आने वाले हैं। विजय बघेल जी आने वाले, अभी आए नहीं आने का टाइम। तो अभी आप आगामी और क्या करने वाली हैं अपने कॉलेज की तरफ से? किस इस सेमिनार में? इस आज तो लास्ट डे है, बस आज अंतिम दिन है, तो बस समापन होगा। आप आम जनता को या बच्चों को या फिर आपके कॉलेज में जो अध्ययनरत है या कार्यरत है उनको कुछ कहना चाहेंगे इन ज्ञान के बारे में? बस अपने शास्त्र पर, अपने ज्ञान पर, अपने भारतीय परंपरा पे गर्व करिए और पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए उसके पीछे मत भागिए। अपनी संस्कृति को अपनाइए, क्योंकि आज बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और हम लोग पीछे उसके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के चक्कर में पड़े हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अपनी संस्कृति को अपनाइए और अपने ज्ञान पर गर्व करिए। जैसे आज जो परंपराओं पर लेकर जो 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं, इसे क्या लगता है ज्ञान विज्ञान कितनी तरक्की कर पाएगा या बच्चों में भौतिक विकास किस तरह से पनप पाएगा? हाँ, जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं, हम बहुत सारी परंपराओं को यानी कि छोड़ दे रहे हैं आगे आजकल जो हो रहा है। तो हम जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा हम लोग विषय इसलिए चुने हैं कि बच्चों में थोड़ा सा विकास हो, बच्चों में जो ज्ञान है वो जागृत हो। इतने अच्छे अच्छे वक्ता हमारे महाविद्यालय में आए हैं, दिल्ली से आए हैं, भोपाल से आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं। तो ये वक्ता जो इतना नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे इससे बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। और यानी कि ये जो बच्चे थोड़ा भूल रहे हैं अपनी परंपराओं को, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के जरिए हम उनको थोड़ा सा जागरूक कर रहे हैं बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि इसी विषय को लेके आगे भी बहुत सारा कार्य करें। तो ये जो विषय है हमारा सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय बताइए। मैं नीतू सिंह, उपाचार्य घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय। जी मैडम, जिस तरह देख रहे हैं बच्चों के अंदर जो संस्कार है वो गुम होता चला जा रहा है, माता पिता भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, जिसके कारण बच्चों में भटकाव की दिशा निर्देश मिल रहा है, और वो हमेशा या तो ऐसे दोस्ती कर बैठते हैं जो आने वाले समय में उसको जो है गलत दिशा निर्देश देता है। तो ऐसे में क्या संस्कार ऐसे उसके बच्चे के ऊपर से पकड़ बना पाता है कि वो बच्चे जो है गुमराह ना हो और जो परंपराओं के साथ जो अपनी पूरी जिंदगी का निर्वहन कर सके? जी मैम, सबसे पहले तो हमारा जो भारत देश है उसको समूचा विश्व जो है आश्चर्य की नज़र से देखता है। उसका मूल कारण यही है कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति भारतीय ज्ञान परंपरा में जो समाहित है, जिससे ही सारे ज्ञान विज्ञान प्रबंधन मैनेजमेंट जितने भी हम साइंस के हैं सब यहीं से उपजे और पूरे विश्व में फैले हैं। और आज आधुनिकता के कारण जो प्रश्न आपने किया कि हमारे बच्चे संस्कार को छोड़कर दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो निश्चित भारतीय ज्ञान परंपरा पर यदि ऐसे सेमिनार होते हैं, संगोष्ठी होती है और वक्ता आते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से संस्कृति, सभ्यता और हमारे वेद पुराणों की जो बातें हैं उसको यदि विद्यार्थियों को बताया जाता है, तो निश्चित विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानते ही नहीं इसलिए पढ़ते नहीं। जब उनमें सुन करके जिज्ञासा, किस चीज को मानते हैं कि जो माताएं हैं, जो माता पिता हैं, उनके अंदर भी कोई कमियां जिस तरह से बच्चों को दे नहीं पाती? कुछ तो कारण होगा कि बच्चे जो है दोस्तों का सुनते हैं, अगर दोस्त अगर अच्छा मिले तो ठीक है, नहीं तो। एक उदाहरण दो मैम। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हम सुबह नहा धोकर उठते हैं तो हमारी परंपरा है कि हम तुलसी में जल डालते हैं, जो मैं भी डालती हूँ। अब आप आज की आधुनिक महिलाओं से पूछे कितने हैं जो तुलसी में जल डालते हैं? जब वो नहीं डालते तो उसके बच्चे कैसे डालेंगे? नहा धोकर यदि आप पूजा रूम पर नहीं जाते हैं या प्रार्थना नहीं करते हैं, या हमारे धर्म शास्त्र, अभी तो बैठती का जमाना चल रहा है। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। गीता को नहीं पढ़ते हैं, उसको बस लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप मोबाइल देखेंगे दिन भर तो आपके बच्चे भी मोबाइल देखेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। बिल्कुल माता पिता को सजग और जागरूक होना बहुत आवश्यक है, और निश्चित वो जागरूकता आ रही है।
और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया गया, एक विशेष विषय के रूप में दिया गया। यूजीसी ने भी भारतीय ज्ञान परंपरा को एक विषय विशेष के रूप में स्थापित किया है। जी, आपका परिचय? मैं निशा साहू। आपके ज्ञान बहुत बढ़िया है। 2024 को जो राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित है, मैं निशा साहू हिंदी विभाग से, और ये है मैम डॉक्टर हितेश्वरी राउते एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हम एंड IQAC कोऑर्डिनेटर घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय से। अच्छा, तो पूरी जो है रूपरेखा आपने तैयार की जी है? मैडम, निशा मैम ने और मैंने मिलके हमने पूरा टॉपिक हम दोनों डिसाइड संयोजक किया। हमने ये हैं। टॉपिक NEP से लिया है जो अभी करंट चल रहा है, और छत्तीसगढ़ में शायद फर्स्ट टॉपिक है जो हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे रखा है। जी, तो इस पूरी ऑर्गेनाइज को तैयार करने के लिए आपको कितना टाइम लगा होगा? मार्च को हमने डिसाइड किया था, पर यूनिवर्सिटी का एग्जाम था तो हमने फिर 28-29 का ही डेट चुना, और बहुत कम समय में हमने तैयारी किया, और पूरे महाविद्यालय के जो स्टाफ है, टीचर्स है, सभी लगे हुए थे इस काम के लिए, और सब सहमति से बहुत अच्छे से हमने सब मिलके किया ये काम, और बहुत जैसे सक्सेसफुल हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसको और कुछ और भी तो नाम दे सकते थे, यही नाम क्यों चुने आपने? एक्चुअली NEP में इंडियन नॉलेज सिस्टम अभी चल रहा है, करंट टॉपिक है, तो फिर हमने उसका ट्रांसलेट करना भारतीय ज्ञान परंपरा, और जो हमारे रूट से है, हमारे सिस्टम से है, हमारे जो प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो वहीं से हमारा रूट हुआ है, तो उसके संस्कृति को तो अपना लिए हैं, लेकिन अपने हिंदू धर्म की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उससे जो लोग हैं वंचित होते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो दिग्विजय कॉलेज के जो ऑनर है और घनश्याम सिंह आर्य महाविद्यालय के जो ऑनर है, उनके द्वारा लगातार इन विषयों को लेकर समय समय पर कार्यशाला लगाया जाता है, जिस पर लोगों का जो रुझान है बना रहा है, और वो अपने आने वाले भविष्य को बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक ज्ञान रूपी जिंदगी जी सके। इस तरह के आयोजन इनके द्वारा किया जाता है। आभा जी ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात को रखे। हर अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।